हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। कुछ अलग मतलब ये है कि सब्जेक्ट वाइज जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट अलग ही मिल जाएगी इसकी, तो आप वहां से जाके आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आंसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का, जो 2018 में हुआ था फेब में। उसके जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है ये आया था 2 नंबर्स में। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, उससे जो होता है उसको किल करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, आपने कहावत सुनी होगी लोहा लोहे को काटता है। वैसे ही माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करते हैं, उनको खत्म करते हैं। उन्हीं के जैसे लाइक बैक्टीरिया हो गया या फंगी हो गया, उनको किल करके ये केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बनाया जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और सिंथेसाइज आर्टिफिशियली। ठीक है, और ये बना हुआ आर्टिफिशियली होता है जो कि एंटीबायोटिक कहलाता है। विच इन लो कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लो कंसंट्रेशन का होता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू होस्ट। ठीक है, होस्ट मतलब जिस इंसान को आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, बिना उसको हार्म किए बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है एंटीबायोटिक। आप ये मान लो बैक्टीरिया या फंगी जो भी है। ठीक है, आपको समझ में आया? 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपको, आया था 2018 में, इन फ्यूचर आ भी सकता है। क्या आ सकता है? डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? तो मैंने बता दिया, एंटीबायोटिक्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया या फंगी से प्रोड्यूस होता है, मिलके बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। और साथ ही साथ सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, मतलब सिंथेसाइज मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है आर्टिफिशियली। विच इन लो कंसेंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ और किल अदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या करता है? ये लो कंसेंट्रेशन का होता है और साथ ही साथ इनहिबिट द ग्रोथ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं उनको इनहिबिट करेगा और साथ ही साथ किल करेगा। ये एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज होती है। विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू होस्ट, बिना बिना होस्ट को नुकसान पहुंचाए, ये एंटीबायोटिक्स है। 2 नंबर में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो, साथ ही साथ थोड़ा सा 2-4 लाइन आप अपने मन से भी लिख सकते हो एग्जाम में। देन सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा 3 नंबर में, लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था 2018 के पेपर में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड ये 4 टाइप से होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सिस्टमिक सल्फोनामाइड होता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, ये जीआईटी के अंदर एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सल्फोनामाइड। जीआईटी मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है वहां पे ये एब्जॉर्ब होता है। तो ये 3 टाइप से होता है। जो सिस्टमेटिक सल्फोनामाइड होता है वो 3 टाइप से होता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग का टी हाफ लाइफ है 6 to 10 आवर्स। ठीक है, 6 से 10 घंटे के अंदर में ये आपको वर्क कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे सल्फा डाइजिन। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन जो है सिस्टमिक सल्फोनामाइड, उसके अंदर जो है सल्फा डाइजिन। देन सेकेंड है सल्फा डाइमीडीन। ये 2 टाइप्स के शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आते हैं जो कि 6 से 10 घंटे के अंदर इनका असर रहता है। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होता है, इनकी टी हाफ लाइफ होती है 10 से 17 घंटे के अंदर। ठीक है, 10 से 17 घंटे तक इसकी जो प्रोसेसिंग जो रहेगी, ये 10 से 17 घंटे तक हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करता रहेगा, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है सल्फोनामाइड। तो इसका जो एग्जाम्पल है सल्फा मेथाजोल और सल्फा पायराइडीन। ठीक है, पायरिडीन। ये 2 टाइप्स के जो ड्रग आते हैं वो इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं। देन लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय के लिए। तो इनकी टी हाफ लाइफ है 7 से 9 दिन तक। ये 7 से 9 दिन तक हमारी बॉडी के अंदर इनका असर रहता है। तो ये है सल्फाडोक्सिन और सल्फा मेथोपायराक्सिन। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आता है।
देन हमने फर्स्ट पढ़ा था सिस्टमिक सल्फोनामाइड और सेकंड आता है लोकल यूज सल्फोनामाइड जो टॉपिकली एक्शन होता है, मतलब ऊपर जो स्किन के ऊपर यूज करते हैं उसको टॉपिकल बोलते हैं, टॉपिकल रीजन बोल सकते हैं। तो लोकल यूज सल्फोनामाइड फॉर ऑप्थेमिक यूज लाइक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट। ठीक है, आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट जो होता है वो हमारी अपर जो लेयर होती है स्किन की उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉप हमारी आंख के अंदर यूज होगा और ऑइंटमेंट हमारी स्किन के ऊपर यूज होता है। जैसे सल्फासीटामाइड सोडियम, सल्फासीटामाइड सोडियम जो होता है वो हमारी स्किन के अंदर स्किन के ऊपर यूज होता है, जिसे ऑइंटमेंट में आता है ये। फॉर बर्न एंड वुंड के लिए जो सिल्वर सल्फा डाइक्सिन सिल्वर आपने सुना होगा, जैसे कोई हाथ पांव जल जाता है किसी के, कहीं पे भी जल जाता है तो सिल्वर क्रीम लगाते हैं, तो उसका पूरा नाम होता है सिल्फर सल्फा डाइक्सिन। और देन सेकेंड है इसका बर्न और वुंड के लिए माफेनाइट एसीटेट, माफेनाइट एसीटेट। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको टू टाइप्स सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन में, सिस्टमिक सल्फोनामाइड और लोकल यूज सल्फोनामाइड। थर्ड है इंटेरिक और इंटेस्टाइनल सल्फोनामाइड, पुअरली एब्जॉर्ब्ड एक्ट लोकल इन इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मेनली इंटेस्टाइन के लिए होता है सल्फोनामाइड। तो इसका एग्जांपल है सल्फा सलाजिन और पेथालाई सल्फा थाइजोल। ठीक है, ये सेकेंड है। थर्ड है सक्सिनाइल सल्फा थाइजोल। ये तीन टाइप्स के जो ड्रग्स होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर यूज होते हैं, ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं और साथ ही साथ लोकली इंटेस्टाइन के लिए ही होते हैं, ये इंटेरिक और इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, थर्ड टाइप्स का सल्फोनामाइड ये हो गया। फोर्थ होता है फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग टू प्रिवेंट रेसिस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड ड्रग होता है कॉम्बिनेशन में दिया जाता है अदर ड्रग्स के। तो ये चार टाइप्स के आपने सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन देख लिए। कौन कौन सा? सिस्टमिक सल्फोनामाइड, लोकल यूज सल्फोनामाइड, थर्ड है इंटेरिक या इंटेस्टाइनल सल्फोनामाइड, फोर्थ है कॉम्बिनेशन सल्फोनामाइड। तो कॉम्बिनेशन में कोट्रीमोक्साजोल में सल्फामेथाजोल प्लस ट्राइमेथोप्रीम, ये जो टू टाइप्स के ड्रग होते हैं वो इसके मिलकर बनते हैं। और सल्फाडोक्सिन पायरामेथामीन यूज्ड इन मलेरिया, मलेरिया के अंदर यूज होता है पायरीमेथामीन, ये जो ड्रग होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार और इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। थर्ड जो हमारा है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो फार्मेकोलॉजी एक्शन एंड नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर के, जैसे कोई सल्फोनामाइड ड्रग खाया कोई, तो हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या फार्मेकोलॉजिकल एक्शन होगा, साथ ही साथ नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब सल्फोनामाइड ड्रग दिया जाता है किसी पेशेंट को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। तो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो सल्फोनामाइड आर बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, सल्फोनामाइड क्या है? एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला। देखो एग्जांपल में लिखा है इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नॉट डायरेक्टली किल देम। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ होता है जो बैक्टीरिया को, उनको इनहिबिट कर देता है, डायरेक्टली जाके खत्म नहीं करेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उसको डायरेक्टली किल नहीं करेगा, उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकेगा। जैसे आपने सुना होगा आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उनको क्या करता है? ये रोकता है, इनहिबिट करता है। दे आर स्ट्रक्चरल एनालोगस ऑफ पाबा। पाबा मतलब पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चर एनालोगस होता है, जैसे पाबा हो गया। कंप्लीट विथ पाबा फॉर द एंजाइम हाइड्रोप्रोसिंथेस, thereby preventing the synthesis of dihydrofolic acid, blocking formation of tetrahydrofolic acid which is essential for nucleic acid DNA and RNA synthesis। ठीक है, क्या कर देता है? जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है उसको क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जो आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए से आरएनए बनता है बैक्टीरिया का, उसको ही खत्म कर देगा, उसको ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है सल्फोनामाइड ड्रग हमारी बॉडी के अंदर। इसका रिजल्ट क्या आता है? इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने वही बताया आपको, जो बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा। ठीक है, एक बैक्टीरिया से फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? एक बैक्टीरिया अपने दूसरे बैक्टीरिया
मतलब उसको जन्म देगा, फिर उसके अंदर डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर बैक्टीरिया का प्रोटीन बनेगा, फिर बैक्टीरिया का प्रोटीन बनने के बाद पूरी ऑल ओवर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का। तो सल्फोनामाइड का जो एक्शन होगा वो क्या करेगा, इनिबिट कर देगा इसका जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको रोक देगा। देन बी है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। एंटी माइक्रोबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और ग्राम नेगेटिव। ये टू टाइप्स के काम करेगा, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में स्टेप्लोकोकस और न्यूमोनोकोकल, ठीक है, ये टू टाइप्स के जो होते हैं वो उसके अंदर काम करेगा। ग्राम नेगेटिव में इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, एलिबेसिलिया और प्रोटियस, साल्मोनेला और सिगेला। ठीक है, सम प्रोटोजोआ, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी विथ पायरीमेथामीन। ठीक है, ये जो ड्रग होता है उसमें यूज करते हैं। रेसिस्टेंस डेवलप क्विक ऑफ यूज एलोन, हैंस ऑफ्टन कॉम्बाइन विथ ट्राइमेथोप्रीम, जैसे कोट्री मोक्साजोल बोलते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम जो होता है जो सल्फेनोमाइड के अंदर ही आता है। ठीक है, इसका दूसरा एक्शन है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अंदर आता है, उसको इनिबिट कर देता है। ठीक है, देन थर्ड आता है फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट्स होता है फार्मेकोलॉजिकल, किसका, सल्फोनामाइड का। तो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट्स इन विवो व्हेन एडिक्वेट टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन इन अचीव्ड। synergistic effect when combined with trimexoprene bactericidal in combination, used in urinary tract infection। ठीक है, कब कब यूज होता है सल्फोनामाइड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई हो जाता है उस कंडीशन में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे एंटेरिटाइटिस हो गया, डिसेंट्रीज हो गया, उसमें भी यूज होता है सल्फोनामाइड। ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन सल्फासिथामाइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी है इसके अंदर। बर्न एंड वुंड में सिल्वर सल्फा डाइक्सिन, ठीक है, बर्न और वुंड हो गया तो उसके अंदर हम ये यूज करते हैं। मलेरिया के अंदर सल्फा डॉक्सिन और पायरीमेथामीन। ठीक है, अगर मलेरिया के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मलेरिया के बारे में हमने पूरा उसमें ड्रग्स में बताया गया था, उसकी भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, तो मलेरिया में सल्फाडोक्सिन और मेथामीन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है कुछ मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जो सल्फोनामाइड ड्रग खाता है उसका। अब आती है साथ साथ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सल्फोनामाइड थेरेपी। अगर सल्फोनामाइड थेरेपी दे रहे हो तो नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी और प्रीवियस रिएक्शन। ठीक है, पेशेंट को अगर आप सल्फोनामाइड दे रहे हो तो उससे पहले आपको चेक करना है कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है उस ड्रग से। असीज रीनल फंक्शन एंड हाइड्रेशन स्टेटस ड्रग एक्सक्रीट बाय किडनी। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट देखते रहना, असेसमेंट करते रहना है, और हाइड्रेशन है या नहीं है, हाइड्रेट है या पेशेंट, वो भी आपको देखना है। वेरीफाई इंडिकेशन डोज एंड रूट ऑफ ड्रग। ठीक है, वेरीफाई इंडिकेशन करना है कि हाँ इसको जरूरत है भी या नहीं है भाई। ठीक है, सल्फोनामाइड हम दे रहे हैं तो इसको जरूरत है भी या नहीं है, क्या इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक हो गया या फिर नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें देखना है। कितने मात्रा में आप डोज दे रहे हो, कितने मात्रा में रूट, कौन सा रूट से देना है आपको, आईवी देना, आईएम देना, या फिर ओरली आपको टेबलेट खिलाना है, ये सारी चीजें सल्फोनामाइड देने से पहले की बात। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप दे रहे हो सल्फोनामाइड तो क्या करना है, इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेट। ठीक है, 2 से 3 लीटर पानी उसने पिया हो दिन में। ठीक है, ये आपको इंश्योर करना है, देखना है, पूछना है। प्रिवेंट क्रिस्टोयूलिया और रीनल डैमेज। ठीक है, क्रिस्टोयूलिया और रीनल डैमेज तो इससे प्रिवेंट करना है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग प्रिफरेबली आफ्टर मील, रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन से आपको इरिटेट से रिड्यूस करना है। लाइक कैसे, अगर आप ड्रग दे रहे हो तो उन्होंने पहले खाना खाया है कि नहीं खाया है ये आपको देखते रहना है। अगर नहीं खाया तो आपको उनको खाना खिलाना है, उसके बाद ड्रग देना है। अवॉइड गिविंग द एसिडिक फ्लूइड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, अवॉइड करना है एसिडिक फ्लूइड से, जैसे फ्रूट जूस हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें, या कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीज से अवॉइड करना है। में प्रिसिपेट इन यूरिन। ठीक है, यूरिन के लिए जो यूरिन होता है बॉडी के अंदर बनता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर अगर साथ ही साथ
उन्होंने फ्लूइड जूस पी लिया या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पी ली या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली उस कंडीशन में। फॉर टॉपिकल फॉर्म अप्लाई एसेप्टिकली टू आई और बर्न, ठीक है। अगर उनको टॉपिकली या आई ड्रॉप के उसमें देना है तो आपको अच्छे से प्रॉपर चेक करना है। मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी, ठीक है। वॉच द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आपको देखते रहना है। हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही, रेसेस, फीवर और स्टीवेज जॉनसन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा पेशेंट को, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एनीमिया तो नहीं है, ल्यूकेमिया तो नहीं है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है कि ये आप ड्रग दे रहे हो तो उसकी बात तो नहीं देखने को मिल रही है या पहले से ही तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है। ये नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और साथ ही साथ एडवर्स रिएक्शन के अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। देन मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड ब्लड काउंट ड्यूरिंग लॉन्ग थेरेपी, ठीक है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट करते रहना है और ब्लड काउंट भी आपको देखते रहना है अगर आप जो सल्फोनामाइड ड्रग दे रहे हो उस कंडीशन में। पेशेंट को एजुकेट करना है, कंप्लीट फुल कोर्स इवन इफ सिम्टम्स इम्प्रूव, प्रिवेंट रेसिस्टेंट, ठीक है। जो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप इसका पूरा डोज लें, ठीक है। आपको डॉक्टर ने जितना डोज दिया है पूरा कंटिन्यूसली देना है, सुबह शाम दोपहर जो भी है। रिपोर्ट इमीडिएटली इफ रेसेस, सो थ्रोट, फीवर, ब्लीडिंग, जॉइंडिस और डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, ठीक है। रिपोर्ट करना है, पेशेंट को बताना है और रिपोर्ट करना है पेशेंट को नर्स से या डॉक्टर से कि मुझे बॉडी के अंदर रेसेस हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, फीवर हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, जॉइंडिस होने के चांसेस है, ये जॉइंडिस के सिम्टम्स आ रहे हैं और हमें यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, यूज प्रोटेक्टिव क्लोथ, सनस्क्रीन ड्यूरिंग ड्रग में कोज फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करवाना है पेशेंट को क्योंकि जो सल्फोनामाइड होता है वो हाई डोज होता है, ठीक है। तो पेशेंट से बोलना है कि डायरेक्ट सनलाइट में मत जाइए, आप अच्छे से कपड़े पहनिए, सनस्क्रीन लगाइए फेस पे ताकि आपको फोटो सेंसिटिविटी ना हो। फोटो सेंसिटिविटी मतलब रिएक्शन ना हो उस जो ड्रग है उसका बॉडी के अंदर। डू नॉट सेल्फ मेडिकेशन और कॉम्बाइन विथ अदर ड्रग विदाउट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। आप पेशेंट को एजुकेट करना है कि खुद से मेडिकल मतलब मेडिसिन है खुद से कॉम्बाइन में नहीं लेना है और दूसरी मेडिकेशन के साथ नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डॉक्टर कुछ लिख के देता है और मेडिकल वाला कुछ और दे देता है या फिर बोल देता है कि हमारे पास तो रखी है भैया दर्द की दवाई या फिर जो भी है एंटीबैक्टीरियल दवाई रखी है तो आप ये मत दो दूसरी दो। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है आपको कि जो ड्रग दिया है और आपको लेना है, अगर वही लेना है आपके पास जो रखा है वह लेना है तो फिर आप डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम आपके लिए बहुत जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू गाइस।